Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of BS and MSc Mathematics, Assalamu alaikum. Dr. Shahzad welcome you in the fourth lecture of ODE. Definition है यहाँ पे लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस। ये बिल्कुल उसी तरह से है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस जैसा कि आपने वेक्टर स्पेस में पढ़ी थी, वही ये उसी तरह से है कि लीनियर डिपेंडेंस ऑफ टू फंक्शंस y1 and y2 are said to be linear dependent on an interval I if there exist two constants c1 and c2 not both zero such that their linear combination is zero identically। यहाँ पे हम जब प्रूव करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि जब हमें दो फंक्शंस y1 और y2 को लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना होगा किसी इंटरवल I पे, तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। दो कांस्टेंट्स होंगे c1 c2, c1 y1x प्लस c2 y2x इज इक्वल टू 0। लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे और इस इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे c1 और c2 की वैल्यूज। अगर c1 और c2 की वैल्यूज में से, जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि c1 एंड c2 नॉट बोथ जीरो, एटलीस्ट वन अगर इन दोनों में से नॉन जीरो आ जाता है तो फिर ये दोनों फंक्शंस हमारे होंगे लीनियरली डिपेंडेंट। ये एक और तरीका भी है दो फंक्शंस को लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करने का, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि लीनियर कॉम्बिनेशन उसी वक्त जीरो होगा जब ये दोनों कांस्टेंट्स में से एटलीस्ट वन कांस्टेंट नॉन जीरो हो। तो यहाँ पे अगर हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो पुट करते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि सपोज दैट एक कांस्टेंट नॉन जीरो है, c1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से जब हमने कहा c1 नॉन जीरो है तो जाहिर है नॉन जीरो आप एलिमेंट्स डिवाइड कर सकते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो c1 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिलेगी और यहाँ से जो y1 की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस c2 ओवर c1 y1x। अब c2 और c1 दोनों कांस्टेंट्स थे तो ये अगेन एक कांस्टेंट ही आएगा माइनस c2 और c1, उसने इसे c का नाम दे दिया है, तो y1x इज इक्वल टू c y2x। तो यहाँ पे ये एक और वे है, यानी जब दो फंक्शंस को हमें प्रूव करना होगा कि वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि y1x इज इक्वल टू c y2x, कि यहाँ पे एक फंक्शन दूसरे का मल्टीपल है, तो यहाँ से फिर भी ये प्रूव हो जाएगा ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। टू फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन एन इंटरवल I if and only if one of these functions is a constant multiple of the other for all x on I। तो ये इक्वेशन यही बता रही है y1x इज इक्वल टू c y2x कि दो फंक्शंस y1 और y2 लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अगर उनमें से एक फंक्शन दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल आ जाए इंटरवल I पे। फॉर एग्जांपल जैसे दो फंक्शंस हैं 3e raised to power 2x एंड 5e raised to power 2x, तो ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं बिकॉज वी कैन फाइंड c1 एंड c2 नॉट बोथ जीरो, क्योंकि दो कांस्टेंट c1 और c2 एग्जिस्ट करते हैं जो दोनों के दोनों जीरो नहीं हैं। जैसे यहाँ पे उसने कहा कि ये c1 और c2, उसने ये दो फाइंड किए, c1 5 है और c2 -3 है। देख लें आप, जब c1 को यहाँ 5 पुट करते हैं और c2 को -3 पुट करते हैं तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या आता है, 0। यानी ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इन दोनों फंक्शंस का ये 0 आता है, लेकिन आप नोट करें ये जो दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं ये दोनों नॉन जीरो हैं। तो कंडीशन लीनियरली डिपेंडेंट के लिए ये थी एटलीस्ट वन कांस्टेंट हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों कांस्टेंट ही नॉन जीरो हैं, तो इसलिए ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये हमारे क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियर independence of two functions that are not linearly dependent are called linearly independent। यानी दो फंक्शंस अगर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इन अदर वर्ड्स, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि दो फंक्शंस y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं c1 y1x प्लस c2 y2x इज इक्वल टू 0, और इस लीनियर कॉम्बिनेशन को जब आगे हम यहाँ से c1 और c2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे, अगर वो दोनों वैल्यूज 0 आ जाती हैं, c1 भी 0 और c2 भी 0, तो तब ये जो फंक्शंस हैं दोनों y1 और y2 ये हमारे क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये भी डेफिनेशन है, आपने प्रॉपर इसको देखना है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंस जब हम चेक करेंगे दो फंक्शंस की, तो उसका तरीका ये है कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे c1 y1x प्लस c2 y2x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे और यहां से हम c1 और c2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे।
अगर दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू 0 आ जाती हैं तो हमारा ये फंक्शंस जो हैं ये दोनों क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ऑन द इंटरवल आई। अब उसने नीचे एग्जांपल भी दी है, ये दो फंक्शंस हैं e रेज टू पावर x एंड x e रेज टू पावर x। वो कहता है दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि जब हम ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल लेके चले, इन दोनों का हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, तो ये C1 और C2 दोनों कांस्टेंट्स हैं, इज इक्वल टू 0, लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल पुट करके चले, और जब हमने आगे इसकी वैल्यू इसको सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो यहां से हमें जो वैल्यूज मिली हैं C1 की वो भी 0 मिलती है और C2 की वैल्यू भी 0 मिलती है। दोनों कांस्टेंट्स 0 हैं, तो यहां से पता चला ये हमारे दोनों फंक्शंस ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसी तरह वो जर्नलाइज कर रहा है इसी चीज को, लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ n फंक्शंस। The n functions y1x, y2x up to so on yn x are said to be linearly dependent if there exist n constants c1, c2, cn not all 0 such that c1 y1x plus c2 y2x plus so on cn yn x is equal to 0 identically। यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से डेफिनेशन है, जनरलाइज किया है n फंक्शंस के लिए कि हमारे n फंक्शंस हैं y1, y2, yn, ये हमारे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जाहिर लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए n ही हमें कांस्टेंट्स चाहिए, तो इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर 0 के इक्वल पुट करके जब हम आगे इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, यहां से हम कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो ये सारे के सारे जो कांस्टेंट्स हैं ये नॉट ऑल 0, सारे के सारे 0 नहीं आने चाहिए, यानी एटलीस्ट वन कांस्टेंट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन अगर आ जाए, कांस्टेंट्स की वैल्यूज हमें मिले नॉट ऑल 0, तो हम कहेंगे ये जो n फंक्शंस हैं ये हमारे लीनियरली डिपेंडेंट हैं। जैसे कि एग्जांपल उसने दी है 3 फंक्शंस की, ये 3 फंक्शंस हैं, वो कहता है दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज वी कैन फाइंड 3 कांस्टेंट्स not all 0 such that their linear combination is equal to 0 identically and c1 is equal to -5, c2 is equal to 2 and c3 is equal to 0। उसने जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया इन तीनों फंक्शंस का, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद उसे 0 के इक्वल पुट किया, और जब इसको आगे वो फर्दर कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करेगा, तो यहां से जो कांस्टेंट्स हमारे निकले, c1 की वैल्यू -5 आई, c2 की वैल्यू 2 आई और c3 की वैल्यू 0 आई। तो यहां पे क्या हुआ कि जो कांस्टेंट्स हैं सारे के सारे 0 नहीं है, नॉट ऑल 0। तो इस वजह से ये हमारे जो तीनों फंक्शंस हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसके बाद वो आगे फिर जनरलाइजेशन है लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ n फंक्शंस की। जैसे लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ 2 फंक्शंस की हमने बात की, सेम उसी तरह n फंक्शंस हैं y1x, y2x,ynx, ये n फंक्शंस हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन इनका बनाते हैं, वो 0 के इक्वल पुट करते हैं, और इस इक्वेशन से आगे हम जब कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमारी कांस्टेंट्स की वैल्यू सारी की सारी अगर 0 आ जाती हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे जो n फंक्शंस हैं ये हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। नीचे उसने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल द फंक्शंस 1x x स्क्वायर, वो कहता है दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट है? वो इनका पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है, c1 इंटू 1 प्लस c2 इंटू एक्स प्लस c3 इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको 0 के इक्वल पुट करता है। 0 के इक्वल पुट करके जब इस इक्वेशन से वो कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करेगा, तो वो तीनों की तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। तो यहां से अगर तीनों की तीनों वैल्यूज हमारी 0 के इक्वल आ जाएं, तो हम कहेंगे ये तीनों फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट हैं, जैसा कि यहाँ पे ये तीनों फंक्शंस हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन क्या है? द रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट आर सिंपली द रॉन्स्कियन ऑफ 2 फंक्शंस, कि 2 फंक्शंस का रॉन्स्कियन कैसे डिफाइन हो रहा है। द रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट भी हम इसे कहते हैं, सिंपली रॉन्स्कियन ऑफ 2 फंक्शंस भी कहते हैं। द रॉन्स्कियन ऑफ 2 फंक्शंस y1x and y2x denoted by w is defined as the second order determinant. Wronskian of w1 w2 written as w of y1 y2 is equal to, it is the determinant जिसकी फर्स्ट रो में हमारे ये दोनों फंक्शंस होंगे y1 y2, और इसकी सेकंड रो में हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होंगे इन फंक्शंस के। सेकंड रो का जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो इसी y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, और सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। तो ये डिटर्मिनेंट है 2 by 2 ऑर्डर का,
तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सिंपली आपको पता है उसका वे क्या है, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। तो ये इस तरह से हम रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे दो फंक्शंस का। फिर उसके बाद जनरलाइजेशन है, वो कहता है कि रॉन्स्कियन ऑफ n फंक्शंस, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो रॉन्स्कियन ऑफ n फंक्शंस अगर हमारे पास हैं, दो से ज्यादा फंक्शंस हैं y1x y2xynx, तो इनका जो रॉन्स्कियन है w इज डिफाइंड एज द nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो ये हमारा एक डिटर्मिनेंट होगा, ये देखें w ऑफ y1 y2 yn। ये डिटर्मिनेंट हमारा किस तरह का होगा, जिसका ऑर्डर हमारा n/n होगा, और ये देखें y1 फर्स्ट रो जो है उसमें हमारे n हमारे ये फंक्शंस आ जाएंगे फर्स्ट रो में, इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में y1 y2 अप टू सोन yn। फिर जो सेकंड रो होगी उसमें इन्हीं के फर्स्ट डेरिवेटिव्स आ जाएंगे y1 डैश y2 डैश अप टू सोन yn डैश। इसी तरह जो थर्ड रो होगी उसके अंदर भी y1 का सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा y1 डबल डैश y2 डबल डैश अप टू सोन yn डबल डैश। और इसी तरह चलते चलते यहां पे हमारा n-1th डेरिवेटिव आएगा, इसकी हमारी जो nth रो होगी y1 का n-1th डेरिवेटिव, y2 का n-1th डेरिवेटिव अप टू सोन yn का n-1th डेरिवेटिव। तो हमारा ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा ये एक n/n ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनेगा। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जाहिर है स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो ये हमें डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना आता है। जैसे हमने एफएससी के अंदर 3/3 ऑर्डर के 4/4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स इवेल्युएट किए थे, बिल्कुल उसी तरह से हम इनको इवेल्युएट करेंगे और हम n फंक्शंस का रॉन्स्कियन यहां से फाइंड कर सकते हैं। नीचे हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शंस। यहां पे दो फंक्शंस हैं, ये फर्स्ट वाली एग्जांपल है जिसमें दो फंक्शंस हमें दिए हुए हैं cos थीटा sin थीटा, और दूसरी एग्जांपल में हमें तीन फंक्शंस दिए हैं x, x स्क्वायर एंड x क्यूब। तो ये हम फर्स्ट वाली एग्जांपल देखते हैं, इसका रॉन्स्कियन हमने फाइंड करना है। तो ये डिफाइंड मैंने पहले कर दिया था, ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो y1 फंक्शन है वो हम लेते हैं cos थीटा और y2 हम लेते हैं sin थीटा। तो इसका जो रॉन्स्कियन है वो डिफाइंड था पहले, w ऑफ y1 y2 वो हमारा एक 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा। फर्स्ट रो में हमारा y1 और y2 फंक्शंस आ जाएगा, और सेकंड रो में इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव और ये y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये एक डिटर्मिनेंट। हमें इनके y1 हमारा cos थीटा था, यहाँ पुट करेंगे, y2 हमारा sin थीटा था, और नीचे हमारा y1 डैश, तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा आ जाएगा। अब ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, सिंपल आपको इवेल्युएट करना आता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा को cos थीटा से, और फिर दरमियान में माइनस आएगा फार्मूले का, और sin थीटा को sin थीटा से। तो ये हमारा बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारी दूसरी एग्जांपल है, तीन फंक्शंस हैं, द रॉन्स्कियन इज गिवन बाय, तो w ऑफ रॉन्स्कियन ऑफ 3 फंक्शंस, फार्मूला हम लगाएंगे। ये देखें तीन फंक्शंस हैं y1 y2 y3, y1 को हम यहाँ पे x लेंगे, y2 को x स्क्वायर लेंगे और y3 को x क्यूब लेंगे। ये तीनों हमने पुट कर दिए, x, x स्क्वायर और x क्यूब। तो सेकंड रो में इनके फर्स्ट डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव 2x और x क्यूब का फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और इसकी थर्ड रो में हमारा सेकंड डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, यानी इसी का डेरिवेटिव ले लें सेकंड रो का, तो वो हमारा इसका हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा x का। तो 1 का डेरिवेटिव लेंगे 0, 2x का डेरिवेटिव 2 और 3x का डेरिवेटिव 6x। तो जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2x क्यूब। तो ये दो सिंपल एग्जांपल्स थी रॉन्स्कियन ऑफ टू फंक्शंस की। इसके बाद हमारा है टेस्ट फॉर लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ सॉल्यूशंस, कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि उनके जो सॉल्यूशंस आते हैं उनकी लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस को चेक करना, उनका टेस्ट। तो लेट द nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास ये जर्नल फॉर्म है, nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। nth ऑर्डर मीन यहाँ पे nth डेरिवेटिव इन्वॉल्व है y का, और यहाँ पे ये हमारी होमोजीनियस है। देखें हमारा यहाँ पे राइट साइड जो है ये 0 है, और जो हमारे ये फंक्शंस हैं यहाँ पे
ये जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स के, वो सारे के सारे क्या हैं, फंक्शंस ऑफ एक्स हैं। तो ये हमारी एक होमोजीनियस nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है। और हैव कॉन्टिन्यूस कोफिशिएंट्स डिफाइंड ओवर द इंटरवल। वो कहता है इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे, ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं, ये कॉन्टिन्यूस कोफिशिएंट्स हैं, यानी ये कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं और डिफाइंड है ओवर द इंटरवल a to b। अब जाहिर है ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके हमारे हम फर्ज करते हैं कि लेट y1x y2x yx बी द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 के ये n सॉल्यूशंस हैं। Then a necessary and sufficient condition that they will be linearly independent is that their Wronskian is non-zero for the interval a to b। यहाँ पर डेफिनेशन है, ये टेस्ट है कि अगर हमारे पास किसी nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के n सॉल्यूशंस हैं, तो वो n सॉल्यूशंस हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट उस वक्त होंगे अगर उनका Wronskian नॉन जीरो हो। ये हमारी डेफिनेशन है। If however the Wronskian vanishes identically, the solutions are linearly dependent। फिर वो कहता है अगर Wronskian हमारा जीरो आ जाता है, vanishes हो जाता है, Wronskian अगर जीरो आ जाता है, तो फिर जो solutions हैं ये हमारे क्या होंगे, linearly dependent। यानी यहाँ पे उसने एक nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के n सॉल्यूशंस को की लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस चेक करने का हमें एक टेस्ट दिया है, एक तरीका बताया है कि अगर उन n फंक्शंस का Wronskian नॉन जीरो आता है तो ये फंक्शंस हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर इन फंक्शंस का Wronskian हमारा जीरो आ जाता है तो ये फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। आगे एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल नंबर 8 है, वो कहता है डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो कहता है ये फंक्शंस हैं, तीन फंक्शंस उसने दिए हुए हैं, फर्स्ट एग्जांपल में, सेकंड में भी तीन दिए हुए हैं। वो कहता है चेक करें कि ये फंक्शंस आपका ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट। तो सिंपली हम क्या करेंगे, Wronskian फाइंड करेंगे, जैसे पिछले एग्जांपल्स में भी हमने फाइंड किया। इन तीनों फंक्शंस का हमने Wronskian लिया, फार्मूला, ये इसका फार्मूला है, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा। तो यहां से देखें आंसर हमारा 20 आता है, तो 20 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये तीनों हमारे फंक्शंस ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इसके बाद सेकंड एग्जांपल में देखें Wronskian ऑफ फंक्शंस। इन फंक्शंस का हम Wronskian लेंगे तीनों का, ये हमारे पास फार्मूला है Wronskian का, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा। तो यहाँ पे जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, इसको जब हमने इवेल्युएट किया तो आंसर हमारा 0 आ गया। तो अभी पीछे उसने कहा कि अगर Wronskian वैनिश हो जाता है, आइडेंटिकली वैनिशेस, यानी उसका अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर फंक्शंस क्या होंगे, हमारे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो देखें Wronskian अगर 0 आ गया यहाँ पे, जैसे 0 आया है, तो देयरफॉर द गिवन सेट ऑफ फंक्शंस इज लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में वो कहता है शो दैट y1x y2x दो फंक्शंस उसने दिए हैं, और वो कहता है कि साबित करें आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो कहता है कि साबित करें इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ये जो दो फंक्शंस दिए हुए हैं, साबित करें ये दोनों इस इक्वेशन के लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। तो अब मेथड क्या होगा, पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो दो फंक्शंस हैं ये इसके सॉल्यूशन हैं। पहले हम ये प्रूव करेंगे ये इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के बाद हम इनको, जब ये सॉल्यूशंस बन जाएंगे तो चेक करेंगे कि प्रूव करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं Wronskian की हेल्प से। तो ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कैसे चेक करते हैं कि इस पेयर को, ये जो हमारे y1 y2 ये दो फंक्शंस हैं, ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं। तो ये देखें हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और ये दो हमें फंक्शंस दिए हुए हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इन दोनों फंक्शंस का हम सेकंड डेरिवेटिव्स तक लेंगे। ये देखें y1 था, इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। और इसी तरह जब हमने इन वैल्यूज को इस फंक्शन के, ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ था, इसके दोनों डेरिवेटिव्स लेने के बाद इन तीनों वैल्यूज को जब हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया तो उसके बाद देखें हमारा आंसर जो है वो 0 आ गया है, यानी जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये सेटिस्फाई हो गई है। तो यहां से पता चला कि ये जो y1 है ये इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है। बिल्कुल इसी तरह हम सिमिलरली ये चेक कर सकते हैं, ये जो सेकंड सॉल्यूशन हमें दिया हुआ था y2 इज इक्वल टू cos 2x,
ये भी हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है ये इसका सॉल्यूशन है। तो जब इसके सॉल्यूशंस हमारे आ जाएंगे तो अब हमने चेक करना है कि रॉन्स्कियन, कि ये रॉन्स्कियन जो है ये इन दोनों फंक्शंस का जो रॉन्स्कियन है ये हमारा अब हमने यहां पे ये प्रूव किया, ये जो दोनों हमें फंक्शंस दिए हुए थे y1 और y2 ये सॉल्यूशंस हैं इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब हमने प्रूव करना है कि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो इनका रॉन्स्कियन लेंगे। रॉन्स्कियन का फार्मूला हमें पता है, यहाँ पे y1 फंक्शन आया, y2 आया और यहाँ पे इसके डेरिवेटिव्स आ गए, ये y1 डैश और y2 डैश। अब ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, जब हम इसे इवेल्युएट करेंगे तो हमारा आंसर आता है -4। जाहिर है -4 नॉन जीरो है, तो यहां से पता चला सिंस द रॉन्स्कियन इज नॉन जीरो देयरफॉर y1x एंड y2x आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1। अब यहां पे कुछ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था ओडीई का वहां पे मैंने करवाया था आपको, तो ये कुछ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम 1 में वो कहता है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नीचे हमें कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ये फंक्शंस हैं हमारे। वो कहता है कि ये जो फंक्शंस हैं प्रूव करें कि ये इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं। तो ये पहले मैं आपको करवा चुका हूँ, ये सॉल्व हैं, ये बड़े इजी हैं, ये आप कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको टॉपिक करवाया था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम। तो हमें एक इक्वेशन दी हुई होती है तो उसकी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है, तो वो कैसे बनाते हैं ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। ये कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस r एंड सेंटर एट एच के इज, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, वो कहता है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं। तो ये मेथड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो इनको कीजिएगा। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था। इसी तरह यहाँ पे प्रॉब्लम 3 है, ये भी सॉल्व है। प्रॉब्लम नंबर 4 यहाँ पे फॉर्मेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की। प्रॉब्लम नंबर 5 में भी वो फॉर्मेशन है, एक इक्वेशन दी हुई है हमें और वो कहता है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से बनाएं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 में भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। प्रॉब्लम नंबर 7 भी बिल्कुल इसी तरह से है, ये सॉल्व प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस है, जो टॉपिक मैंने आज आपको करवाया है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम नंबर 8 है। यहाँ पे वो कहता है डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे हमें सेट्स ऑफ फंक्शंस दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल 1 में 2 फंक्शंस दिए हुए हैं, एग्जांपल नंबर 2 में 3 फंक्शंस हैं, एग्जांपल नंबर 3 में ये 4 फंक्शंस हैं। वो कहता है कि चेक करें कि ये हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रॉन्स्कियन की हेल्प से हम चेक करेंगे कि रॉन्स्कियन अगर इनका नॉन जीरो आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और रॉन्स्कियन अगर जीरो आ जाता है तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अगर नॉन जीरो आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अगर रॉन्स्कियन जीरो आ जाता है तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसके बाद ये सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर जो आपकी 9 है, यहाँ पे भी बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। 2 फंक्शंस दिए हुए हैं, वो कहता है कि प्रूव करें ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। तो पहले हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों सॉल्यूशंस हैं, उसके बाद रॉन्स्कियन की हेल्प से प्रूव करेंगे कि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी इनका रॉन्स्कियन नॉन जीरो आता है। प्रॉब्लम नंबर 10 भी बिल्कुल इसी तरह से है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने इंडिपेंडेंस चेक करनी है फंक्शंस की। प्रॉब्लम नंबर 11 भी इसी से रिलेटेड है कि हमने वेरीफाई करना है कि ये 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा 4th लेक्चर था। इसको अच्छी तरह से समझिएगा, कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।